हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज और लेकर आई हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग सी जानकारी जी, जो है श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आजकल अपराध बड़ी सूक्ष्मता से हो रहे हैं। ये प्रभु संत की वाणी है, जो है प्रेमानंद महाराज की वाणी। वो बोलते हैं इंसान की अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, मतलब कौन सा ऐसा पाप है जो जिससे अकाल मृत्यु हो जाती है इंसान की। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया था, तो उन्होंने अपने प्रश्न में ये बहुत ही सादा सिंपल तरीके से बताया था। तो आज मैं भी आपके लिए बताती हूँ, बहुत ही सादा सिंपल भाषा में। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी है ये, और महाराज जी के उन वचनों का पालन करते हुए मैं भी आप तक ये बात रखना चाहती हूँ, तो आपके लिए बताती हूँ। तो महाराज जी कहते हैं आजकल महत अपराध बड़ी सूक्ष्मता से हो रहे हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अकाल मृत्यु तो तब होती है जब कोई महत अपराध बन जाता है। नवजात शिशुओं की हत्या कर दी गई, कर दी जाती है। जिन बच्चियों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, गर्भ हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या कर दी गई। अब वह ग्रस्त इनको पाप नहीं मान रहे, मतलब अब वह ग्रस्त हैं, जो ग्रस्ती लोग हैं, इनको पाप नहीं मान रहे, है ना। वो परेशानियां मानते हैं कि ये परेशानी आ गई, इसको हटाओ। तो महाराज जी कहते हैं जो लोग इनको पाप नहीं मान रहे हैं, क्या क्या इसको नहीं जान रहे हैं, मतलब इसको जान नहीं रहे हैं जो लोग, है ना, कि पाप हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ा भयानक पाप हो रहा है ये। महाराज जी बोलते हैं ये बड़ा भयानक पाप हो रहा है। अमोद बालक की हत्या, किसी सोते हुए पुरुष की हत्या, गुरुजनों का किसी तरह से अवहेलना करना, अपमान या किसी अबला का किसी तरह से मान मर्दन और उसको मारना, यह सब महत अपराधों में ही आते हैं। ये सब गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये सब बड़े बड़े अपराधों में आते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं अब वह उनकी आयु का अपहरण कर देगा। कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है। आजकल महत अपराध खिलवाड़ हो रहा है। नहीं हो रहा हो तो आयु नष्ट हो जाएगी, श्री नष्ट हो जाएगी, कीर्ति नष्ट हो जाएगी। अब अचानक घटना घटेगी, बोलो एक्सीडेंट हुआ, कार में आग लग गई, सब जल के मर गए, सब जल गए, ऐसा हुआ। या अवश्य में भोग तत्व कृतम कर्म, शुभ अशुभ। आप सोचो भाई, नवजात शिशु का क्या दोष है जिसको आप कूड़ेदान में फेंक के आ गए रहे हो या उसको मार डाला। उसके हृदय में भगवान है। ऐसे छोटे छोटे नवजात शिशु को ऐसे, अच्छा उस नवजात शिशु से हमारे राष्ट्र की कितनी सेवा होती यदि वो कुछ बन जाता या कुछ हो जाता या कुछ डॉक्टर बन जाता, ऑफिसर बन जाता, ऐसा कुछ बन जाता तो हमारे राष्ट्र की कितनी रक्षा होती। अगर धर्म पूर्व प्रकट किया गया होता, आप अधर्म आचरण करके प्रकट कार्यों महापाप करके उसे फेंक दिए, या गर्भ हत्या, बेटी या बेटा या किसी की भी आपने गर्भ हत्या कर दी, है ना, या बेटी है, ऐसे कुछ कोई नाना प्रकार की भ्रूण हत्याएं हैं। अब ये पाप क्या तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे? तो गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये पाप तुम्हें भोगने पड़ेंगे। भलाए आपको बाहरी सुंदरता पोशाक है, चेहरा बहुत सुंदर साफ नजर आ रहा है, लेकिन अंतःकरण इतना मलिन है कि ऐसे ऐसे पाप किए जा रहे हैं। आज हम सत्संग में यही कह रहे थे कि अब मतलब महाराज जी जो कह रहे थे वो मैंने सुना, जो वही मैं आप तक बता रही हूँ कि आज वो सत्संग में कह रहे थे अवस्थामा जैसे, अश्वत्थामा जैसे महर्षि कोई साधारण नहीं थे। अश्वत्थामा थे जो कोई महर्षि, इतने बड़े पहुँचे हुए महर्षि थे, वो कोई साधारण नहीं थे। लेकिन गर्भस्थ शिशु परीक्षित की हत्या करने की कोशिश की तो आज भी व्याकुल होकर घूम रहे हैं। आज भी ऐसी जगहों पर कृष्ण के श्राप द्वारा भोग रहे हैं और घूम रहे हैं, उन्हें मुक्ति और शांति नहीं मिली है। रक्त स्त्राव आज भी होता है उनको, उनके यहाँ से। तो आप यह समझो कि बहुत से ऐसे अपराध होते हैं, भगवत प्रेमी महात्माओं को नहीं जानते। अब वृंदावन में आए उनको भिक्षुक समझकर उनका अपमान कर दो, जो समय से मृत्यु का है।
वह तुम्हारे कर्म के परिणाम से तो है ही, लेकिन जो अकाल मृत्यु है वो भी तुम्हारे कर्म के ही परिणाम से ही है। कई ऐसे महंत पाप हो जाते हैं जो हमारी आयु का तत्काल नाश कर देते हैं। साथ ही महाराज जी कहते हैं अकाल मृत्यु उसके कारण हो जाती है। अकाल मृत्यु होता महत अपराध का फल ही है, वो पहले ही निश्चित नहीं थी, वो तुम्हारे द्वारा महत अपराध हुआ। संयोग है कि आप 80 वर्ष में मरोगे, लेकिन अब आपने इतने पाप कर दिए कि आयु का आपका काट दिया, मतलब आपकी आयु कट गई, है ना, आयु को नष्ट कर दिया गया। आपको तत्काल तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि तुम खुद जहर खा लोगे। आखिरी में तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी कि तुम खुद जहर खा लोगे। तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, खुद गोली तुम खुद अपने आप को गोली मार लोगे। तुम्हारी बुद्धि किसी वाहन के नीचे मतलब दब के मर जाने को कहेगी और तुम मर जाओगे। बुद्धि खुद ऐसे करवाने लगेगी कि कोई ऐसी घटना तत्काल घटेगी कि आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं यह वर्तमान के कर्म अकाल मृत्यु से ज़्यादा मृत्यु में ज़्यादा योग देते हैं, मतलब आपके कर्म हैं जो आपकी अकाल मृत्यु में ज़्यादा योगदान देते हैं। अब जैसे पूर्व निश्चित है कि 20 वर्ष की अवस्था में सांप काटेगा, ऐसे जाए आप जल में डूब के मर जाएं, तो वो पूर्ण मृत्यु के भी हो सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि संत समागम करो, शास्त्र अध्याय करो, जिससे तुम्हें यह पता चले कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए हम सबको निश्चक्र के इन सबको अच्छे से रहना चाहिए, इस चक्र से दूर रहना चाहिए, काल के चक्र से। कुछ समझ में आवे या ना आवे, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि वाली नज़र मत रखो, है ना, मांस मत खाओ, नाम जाप करो। महाराज जी कहते हैं तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। महाराज जी कहते हैं लेकिन आप सोचो कौन सा शास्त्र तुम्हें आदेश देता है कि तुम मनुष्य होकर मांस भक्षण करो। छोटे छोटे पशु हर जीव अपनी रक्षा चाहते हैं, पशु पक्षियों को तुम काट के मार के खाओ। तुम कितने निर्दयी हो, अगर आप ना उसे खाएं तो आप पाप से बच जाएंगे, अगर आप खाएंगे नहीं ये तो आप पाप से बच जाएंगे। अब वो कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति उदय होगी, नाना प्रकार के पाप उदय होंगे, तो पाप कर्म बन जाएगा। इसलिए इनको महापाप में रखा गया है। प्रभु जी कहते हैं अब कौन मदिरा नहीं पीता, कोई वरल ऐसा कोई होगा जो आजकल स्वागत है जिसका कि जो नहीं पीता, उसका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बात का रखा गया है तो यह पाप ही बन रहा है, मतलब इस बात का ये जिक्र रखा गया है कि जो पीता है वो पाप ही रखा गया है, पाप की श्रेणी में ही आता है। कौन है जो आज के ज़माने में नहीं पीता? तो महाराज जी कहते हैं यदि जो नहीं पीता है, जो अच्छा व्यवहार करता है, उसे अच्छी श्रेणी में रखा गया है। जो पाप करते हैं यही फिर कष्ट भोगते हैं, उनको कष्ट मिलता है, कभी रोग रूप में, कभी मृत्यु के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी परिस्थिति। आप यदि अपने आचरण सुधारोगे तो पीछे का जो भोगा है वो आराम से आप सब सह लोगे और सब आगे उन्नति आपकी हो जाएगी और सारे पाप आपके कट जाएगी। अकाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आपका मंगल हो जाएगा। तो स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं इस पाप के कारण आपकी अकाल मृत्यु होती है और आप जल्दी मर जाते हैं। अकाल मृत्यु का कारण ही यह होता है। आपकी अकाल मृत्यु आवे तो समझो कुछ ना कुछ आपके दुराचार, आपके कर्म हैं जो आपको ले डूबे हैं। इस पाप के कारण आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और यदि आप कर्म अच्छे करोगे, आप शराब नहीं पियोगे, मदिरा का सेवन नहीं करोगे, पर स्त्रीगामी नहीं बनोगे,
पर पुरुषगामी नहीं बनोगे, दूसरों की निंदा, ईर्ष्या, चुगली, बुराई से दूर रहोगे, तो महाराज जी कहते हैं ऐसी श्रेणी के मनुष्यों को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ऐसे में भी उन्हें उच्च श्रेणी की कोटि में रखा गया है। ऐसे मनुष्यों को जो उनको मुसीबतें थोड़ी बहुत आती भी हैं तो प्रभु भक्ति के द्वारा वो सब संकट, उनकी सारी चीज़ें जो कट जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे के संकट कहीं ना कहीं से आकर कट जाते हैं। और भगवान थोड़ा बहुत अगर देता भी है तो उनको इन सब चीज़ों से कष्टों को काटने का, दुख काटने का उनको अपने आप इतनी शक्ति देते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, सारे दुख काट के सुख के स्वामी बनते हैं ऐसे लोग। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। आपको पसंद आई तो प्लीज़ ये वीडियो दूसरों तक शेयर करें। जाने मैं प्रेमानंद जी महाराज जी ने क्या कहा, दूसरों तक भी शेयर करें। अपने धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि दूसरे भी इन सब चीज़ों से, इन सब महापापों से बच सकें, दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म का प्रचार करें, ये भी एक तरह की सेवा ही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, हरि बोल।